ये क्या तरीका है? बाजू फोल्ड की हुई है, टाई कहाँ जा रही है तुम्हारी, और शर्ट के पूरे बटन भी नहीं लगे हुए हैं। इस तरीके से कपड़े पहन के आते हैं स्कूल में। और तुम्हारी टीचर्स ने कितनी बार बोला है तुमको कि अपने पेरेंट्स को बुला के लाओ। तुम क्यों नहीं बुला के लाती अपने पेरेंट्स को? मैम, क्या दिक्कत है मेरी यूनिफॉर्म में? और रही बात मेरी मम्मा की, तो मेरी मम्मा स्कूल में नहीं आ सकती। वो एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो स्कूल में आएंगी। अच्छा, ऐसी कैसी बिजनेस वुमेन है तुम्हारी मम्मा जिनको अपनी बच्ची के लिए स्कूल में आने का टाइम नहीं है? देखो, अगर कल तुम्हारी मम्मा स्कूल में नहीं आई तो तुम्हें भी कल से स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। पर मैम, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? कल तुम्हारी मम्मा स्कूल में आनी चाहिए। अब जाओ। ओके मैम। मम्मा। अरे बेटा, तो इतनी उदास क्यों लग रही है? क्या बात हुई? मम्मा, वो ना, मेरी प्रिंसिपल ने आपको स्कूल में बुलाया कल। अरे बेटा, तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? मैं कल तेरे स्कूल चली जाऊंगी। लेकिन मम्मा, मैंने अपनी प्रिंसिपल को झूठ बोला है कि आप बहुत बड़े बिजनेस वूमेन हो। पर बेटा, तूने झूठ क्यों बोला है? अब हम क्या करेंगे? वो इसलिए कि मुझे लगा कि अगर सबको पता लग जाएगा कि मेरी मम्मी घरों में काम करती है तो वो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। बेटा, एक बात बोलूं, तूने ये ठीक नहीं किया। मम्मा प्लीज ना, अब बिजनेस वूमन बन के आ जाना ना कल। पर बेटा, मेरे पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं है। वो जो तू कह रही है ना, बिजनेस बिजनेस वो वाले, मैं कैसे आऊंगी? कोई बात नहीं ना, आप एक काम करना, शर्मा आंटी से कोई कपड़े ले लेना और आ जाना स्कूल में। अच्छा चल ठीक है, मैं देखती हूँ। तू जा। ठीक है मम्मा, प्लीज आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, तू जा, मैं देखती हूँ। आइए मैम, बैठिए। तो आप हैं इनकी मम्मा? जी मैडम। हम आपको कब से स्कूल में बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप आती नहीं है। खैर, ये सब छोड़िए, आप देखिए अपनी बेटी को, ये कैसे स्कूल में आती है। इसकी यूनिफॉर्म देखिए, ये ऐसी बनकर स्कूल में आती है। और ना ही इनका पढ़ाई पे ध्यान है। पढ़ाई तो इनको करनी नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये स्कूल में आ रही हैं। ऐसा लगता है ये फैशन करने स्कूल में आती हैं। पता नहीं मैम, मुझे समझ नहीं आता आप इस बात को इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं। आपको तो इसके फ्यूचर की कोई चिंता ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है। आपको इसकी एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। नहीं नहीं मैम, मम्मा तो मुझ पे पूरा ध्यान देती हैं, वो मैं ही बस थोड़ी सी लापरवाह हूँ। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ ना, मैं तुम्हारी मम्मा से बात कर रही हूँ। तुम एक काम करो, बाहर जाओ और बाहर जाके वेट करो। मुझे तुम्हारी मम्मा से बात करनी है। ठीक है मैम। हाँ तो मैम, मुझे समझ नहीं आ रहा आप अपनी बेटी को लेके इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैडम, मुझे ना आपको कुछ बताना है। हाँ बताइए। मैडम, मेरी बेटी ने आपसे झूठ बोला है। मैं कोई बिजनेस वो नहीं हूँ, बिजनेस वाली लेडीज जो बिजनेस करती है। मैं तो वो हूँ जो घरों में झाड़ू पोछा मारती है। मैडम, ये घर में किताब खोल के पढ़ती तो है, अब पता नहीं मुझे कि क्या पढ़ती है, क्योंकि मैं तो अनपढ़ हूँ ना, अंगूठा छाप हूँ, मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं है। पर मैम, प्रीत ने हम सबसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? वो क्या है ना मैडम, प्रीत डर गई थी। अगर आप लोगों को पता चल जाता कि वो काम वाली की बेटी है तो सारे क्लास में उसका मजाक उड़ाते ना, इसलिए उसने आपसे झूठ बोला कि उसकी माँ वो बिजनेस जो था ना वो करती है। ये बच्चे भी ना बहुत कुछ सोच लेते हैं। खैर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बात करूंगी उससे। देखिए मैडम, उसे डांटेगा नहीं, गलती तो उससे हो गई है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं प्यार से बात कर लेती हूँ। प्रीत, अंदर आओ। यस मैम। प्रीत, तुमने अपनी मम्मा के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इतनी मेहनत करती हैं, लोगों के घर काम करती हैं। मुझे तो तुम्हारी मम्मा से मिलके बहुत अच्छा लगा, वो बहुत हार्ड वर्किंग है और इसमें तो कोई शर्माने वाली बात ही नहीं है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरी मम्मा भी लोगों के घर जाके झाड़ू पोछा करती थी, घर के काम करती थी, और देखो उन्होंने अपनी मेहनत से मुझे इतना बड़ा किया, इतना काबिल बना दिया कि आज मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। प्रीत, कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं होता। इवन तुम्हें तो अपनी मम्मा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो इतनी हार्ड वर्किंग है और वो इतनी मेहनत कर रही है कि तुम आगे बढ़ सको, तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो सके। इवन तुम्हें तो अपनी मम्मा के काम को लेके ना बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए कि वो इतनी मेहनत कर रही है ताकि तुम पढ़ाई कर सको, आगे बढ़ सको। आगे से कभी भी तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। एंड आई प्रॉमिस कि कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा इस बात को लेके कि तुम्हारी मम्मा मेड है। और हाँ प्रीत, तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा,
आज के बाद तुम स्कूल में अच्छे से यूनिफॉर्म पहन के आओगी और मन लगाकर पढ़ाई करोगी, क्योंकि तुम्हारी मम्मा बहुत मेहनत करती हैं। किसके लिए? तुम्हारे लिए, ताकि तुम अच्छे से पढ़ सको, स्कूल जा सको। अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी, अपनी मम्मा का नाम रोशन करोगी, तो उनको कितनी खुशी मिलेगी। और रही बात ये फैशन करने की, वो तो तुम अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद भी कर सकती हो। तो प्रॉमिस करो मुझसे, आज के बाद तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी और ये स्कूल की यूनिफॉर्म अच्छे से पहन के आओगी। यस मैम, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद अच्छे से कपड़े पहन के आऊँगी और मन लगा के पढ़ाई करूँगी। और मम्मा, मैं आपसे भी प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मेरी तरफ से कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी और मैं खूब मन लगा के पढ़ाई करूँगी और एक कामयाब ऑफिसर बनूँगी। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बेटी को ना बहुत अच्छे से समझा दिया। ये तो मेरा फर्ज था मैम। और तुम ये शर्ट सही करो और क्लास में जाके पढ़ाई करो। यस मैम।